चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है TMG HTTP कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, इस फ़िल्टर की ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काम कैसे करता है, हम उसके बारे में आज इस लेक्चर में देखेंगे। HTTP इंट्रो को अगर थोड़ा सा देखें तो HTTP जैसा कि बहुत सारे अगर आपका बैकग्राउंड है तो हमें पता है कि ये एक प्रोटोकॉल है जो हमारी वेब सर्विसेज को डील करता है। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब की जो सर्विस है वो यही आपका लेयर 7 का जो ये प्रोटोकॉल है HTTP वही डील करता है। ठीक है, अ सिंपल फायरवॉल ओनली अलाउज और डिनाई एक्सेस फॉर दी HTTP प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन सिक्योर एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस। ठीक है, हमारी जो फायरवॉल है वो सिंपल यही कर सकती है कि यार या तो डेस्टिनेशन के या सोर्सेज के जो जाएंगे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ वो IP बेस होंगे तो उनको वो ब्लॉक कर सकती है, जो फायरवॉल का रूल है। एंड डजेंट लुक डीपर इनटू द HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, टू फिल्टर HTTP ट्रैफिक, और ज़्यादा डीप तक नहीं जा सकती। लेकिन द HTTP प्रोटोकॉल इज़ ऑफन कॉल्ड द यूनिवर्सल फायरवॉल बाईपास प्रोटोकॉल बिकॉज मैनी फायरवॉल एडमिन्स allows user from the internal network to access the outside for the HTTP protocol. ठीक है, the HTTP protocol can be used by application to encapsulate their specific protocol into the HTTP और HTTPS। बाज़ का आप HTTPS को भी देखते हैं तो हमारी सिक्योर सॉकेट लेयर होती है जो कह लो कि उसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी इन्हांस होती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह, वो HTTPS उसको डील करता है। ठीक है, तो हमारी जो जितनी ट्रैफिक है वो डील करती हैं वेब्स की जितनी है वो HTTP प्रोटोकॉल करता है, और फायरवॉल्स उनको कह लो कि ज़्यादा डीपर मॉनिटर नहीं करती लेकिन उसको IP बेस वो कह लो कि करती है। सम एग्जांपल फॉर दोज एप्लीकेशंस, और उसमें अगर हम इनकी एप्लीकेशंस को देखें जो HTTP की हैं तो उसमें आउटलुक एनीवेयर जो हमारी है वो आ जाती है, रिमोट डेस्कटॉप गेटवे आ जाता है सर्विसेज का। ठीक है, और एप्लीकेशन लाइक स्काइपी, विंडोज़ लाइक मैसेंजर्स, याहू वगैरह जो है ना वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इनको कह लो कि आज HTTP को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और इसका फ़िल्टर क्या होता है, कंप्रेशन क्या होती है, वो हम इस लेक्चर में आज देखेंगे। व्हाट इज़ अ वेब फ़िल्टर। अगर हम प्योरिटी जाएं, क्योंकि हमने TMG 2010 को डील कर रहे हैं तो उसका HTTP कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एक HTTP फ़िल्टर है जो हमारा कह लो कि वेब फ़िल्टर है और हमें TMG में प्रोवाइडेड है। A web filter is forefront TMG is a set of dynamic link libraries which are based on the IIS, आपकी जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं। ठीक है ना, इंटरनेट सर्विसेज एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मॉडल। अब वेब फिल्टर इज इन forefront TMG will be loaded from the web proxy filter। ये हमारा फिल्टर जो वेब फिल्टर है वो जितने वेब प्रॉक्सी के फिल्टर है वहाँ से लोड होता है। इफ़ दी वेब फिल्टर इज लोडेड ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी फॉरवर्डेड टू दी वेब प्रॉक्सी फिल्टर। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लोड करता है और देन वापस कह लो कि वेब प्रॉक्सी फिल्टर को देता है। द वेब प्रॉक्सी फिल्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ इवेंट शुड बी मॉनिटर्ड। आगे फिर उसका काम होता है, हमारा जो वेब प्रॉक्सी फिल्टर है वो क्या करता है कि यार हाँ जी कौन सा मैंने आइटम इसमें से जो है ना वो मॉनिटर करना है। ठीक है, एवरी टाइम सच इवेंट अकर द वेब प्रॉक्सी फिल्टर विल बी नोटिफाइड। जो भी इवेंट होगा हमारा, जो भी काम होगा या कोई भी इवेंट अकर होता है उसको कह लो कि वेब प्रॉक्सी फिर नोटिफाई करेगी। ठीक है, तो फिल्टर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। वेब फिल्टर हमारा जैसे कि वेब प्रॉक्सी फिल्टर के साथ काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो फिल्टर्स के कह लो कि फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वेब फिल्टर की वो कुछ हैं, जिसमें स्कैनिंग आ जाती है आपकी, और मॉडिफाइंग HTTP रिक्वेस्ट आ जाती हैं, आपने रिक्वेस्ट की उनको मॉडिफाई वगैरह करना सारा, एनालाइजिंग और प्रोटोकॉल नेटवर्क ट्रैफिक वगैरह है, स्कैनिंग एंड मॉडिफाइंग HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, ब्लॉकिंग और स्पेसिफाई हम HTTP के कह लो कि इसमें चीज़ें ब्लॉक करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और फिर डाटा की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और कंप्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमें फ़िल्टर्स HTTP में प्रोवाइड होते हैं, यानी कि इनके ज़रिए हम अपना मैनेजमेंट ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हैं हमारे वेब फिल्टर के। आगे चले जाए तो एक HTTP में टर्म होती है हेडर की। ठीक है, कि हेडर क्या होता है। बेसिकली जो हेडर है, अगर हम कह लें कि थोड़ा सा अगर साइंस की लिहाज से पीछे जाएं कंप्यूटर साइंस की, तो जब हमारी रिक्वेस्ट जाती है, चले मैं आपको ये थोड़ा सा इसका पैराग्राफ पढ़ा के फिर सिंपल समझाता हूँ। कहता है व्हेन अ वेब क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर। जब भी हमारा कोई क्लाइंट वो वेब सर्वर को क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है हमारे वेबसाइट को चेक करने की। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेब सर्वर है और क्लाइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे वेबसाइट मैंने देखनी है। द वेब सर्वर इज आंसरिंग क्यूरीज। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन आंसर इज अ HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, जो ये आंसर करता है पहली रिक्वेस्ट का वो फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये HTTP रिक्वेस्ट गई, ठीक है, क्लाइंट से, और ये रिस्पॉन्स आया हमारे सर्वर से।
ठीक है। आफ्टर दी HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स द क्लाइंट और सर्वर सेंड HTTP हेडर। फिर तब बाद में जब रिस्पॉन्स हो जाता है तो फिर ये देन इनके हेडर्स आपस में क्या लो कि HTTP हेडर्स, फॉर एग्जांपल ये कहता है मैं जनाब हेडर सेंड कर रहा हूँ विंडो मैसेंजर का, ठीक है, तो मैं मैसेंजर यूज़ करना है, ठीक है। द रिक्वेस्ट हेडर फील्ड अलाउ द क्लाइंट टू सेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द सर्वर। जो आपकी हेडर की फील्ड होती है ना, ये फिर सर्वर को बताती है कि हाँ जी इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि ठीक है जी मैंने याहू मैसेंजर यूज़ करना है, मैंने गूगल मैसेंजर यूज़ करना है, मैंने MSN मैसेंजर यूज़ करना है, तो फिर ये हेडर टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है वो HTTP की जो सर्वर को जाती है, ठीक है। द हेडर कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राउज़र, operating system information, authorization details and more. The client header use the attribute user agent which determine, जब भी जो भी attribute को हैंडल कर रहा है, client header use the, ये वाला वो एट्रीब्यूट यूज़ करेगा यूज़र एजेंट का। अभी हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम वहाँ पे भी इसको यूज़र एजेंट को ही मेंशन करेंगे। विच डिटरमाइन विच एप्लीकेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्वेस्ट, ठीक है। वो ही हमें करता है कि यार कौन सी एप्लीकेशन है जिसकी रिक्वेस्ट जो है ना वो जा रही है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसमें कौन सी चीज़ें हैं या क्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो था हमारा हेडर। एक और टर्म होती है हमारी HTTP में कन्फिग्रेशन के दौरान हमें सामने आती है, वो होते हैं सिग्नेचर्स आपके, ठीक है। सिग्नेचर्स क्या है, कहते हैं जी एन HTTP सिग्नेचर कैन एग्जिस्ट इन दी HTTP बॉडी और HTTP हेडर। ये आपके ये जो सिग्नेचर हैं ये HTTP की बॉडी में भी हो सकते हैं या आपके हेडर में भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह भी हो सकते हैं। यू कैन यूज़ HTTP सिग्नेचर टू डिनाई द एग्जीक्यूशन फ्रॉम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। आप इन हेडर्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी आप चीज़ें वो ब्लॉक करना चाहते हैं या अलाउ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप जो है ना हेडर वो सिग्नेचर्स को, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर्स हैं लाइक मैं जनाब गूगल या इस तरह की कोई वेबसाइट खोलना चाहता हूँ, सिग्नेचर में google.com, ठीक है, या कोई और सिग्नेचर आपने देना है कज़ार, ठीक है, कोई और सिग्नेचर आपने देना है कोई मसलन फॉर एग्जांपल HEC, ठीक है। तो इस तरह के आप सिग्नेचर्स को यूज़ करते हुए किसी चीज़ों को डिनाई और कह लो कि अलाउ कर सकते हैं। द फाइंड एंड स्पेसिफिक HTTP सिग्नेचर, यू मस्ट नो विच सिग्नेचर द एप्लीकेशन इज़ यूजिंग। आपको पता होना चाहिए कौन सी एप्लीकेशन कौन सा सिग्नेचर यूज़ कर रही है, दैन आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। देर आर सम डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, आप पढ़ भी सकते हो उनके बारे में कि HTTP की मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के हेडर्स उसके सिग्नेचर को कैसे हैंडल करते हैं, तो आप डिफरेंट गूगल कर सकते हो उसको। But it is also possible to use a network sniffer to determine HTTP signatures, and network sniffer के ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं सिग्नेचर्स HTTP के। आई विल शो यू हाउ टू, हम चलते हैं अभी इसी आर्टिकल को आगे बढ़ाते हुए कि हमने सिग्नेचर्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा HTTP कंप्रेशन, ठीक है। HTTP कंप्रेशन ये होती है कि जब हमारा कोई डाटा कह लो कि एक्सटर्नल से इंटरनल आएगा, वेबसाइट का जितना डाटा है, एक वेबसाइट हमने ओपन की, हमारा वेब सर्वर है और यहाँ से एक्सटर्नल चीज़ें हमारी अंदर, ये हमारा TMG है, ठीक है, आ रही हैं और यहाँ से क्लाइंट तक आएंगी, ठीक है। तो जितनी भी हमारी क्लाइंट तक आएंगी, फॉर एग्जांपल जो भी डाटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह लो कि 2 MB का है या 20 MB का है, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो हम इस यहाँ पे कंप्रेशन लगा देते हैं HTTP का, तो वो हमारा जो सर्वर ये जो कह लो TMG है, कंप्रेस करके डाटा जो है वो क्लाइंट को इनबाउंड देगा, तो मे बी वो 20 से 15 MB का हो जाए, ठीक है। तो ये कंप्रेशन का भी जो एक हैंडल कह लो कि ऑप्शन हमारे HTTP के अंदर, हम कंप्रेशन भी इस फिल्टर के जरिए करते हैं, ठीक है। कंप्रेशन फिल्टर इसमें दो तरह के टाइप के होते हैं, कंप्रेशन फिल्टर होता है, ठीक है आपका, और एक कैशे कंप्रेस्ड कंटेंट फिल्टर होता है। कैशे जो कंप्रेशन फिल्टर है, दिस फिल्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। द फिल्टर हैज़ अ हाई प्रायोरिटी एंड इज हाईली इन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वेब filter. This is because the filter is responsible for decompression must take place before any other web filter inspect, ठीक है। जब हमारा ये कंप्रेशन और डिक्रप्शन दोनों हमारा फिल्टर यही करता है, कंप्रेशन फिल्टर, जाहिर सी बात है किसी और फिल्टर के वाले जब जानी है ट्रैफिक, तो इधर से अगर उसने कंप्रेस किया तो इधर कंप्रेस करके ही उसको देगा ना, अदरवाइज कंप्रेस चीज़ दूसरे फिल्टर की समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कैशे कंप्रेस कंटेंट फिल्टर क्या होता है, कहता है दिस फिल्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैशिंग ऑफ कंप्रेस कंटेंट्स एंड सर्विंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंप्रेस कंटेंट्स इन द कैशे। दिस फिल्टर हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी, ये ज़रा लोएस्ट प्रायोरिटी का होता है कि मसलन कोई भी आपके HTTP की ट्रैफिक है, उसके अंदर कंटेंट्स कौन से हैं, वॉइस के हैं, वीडियोज़ के हैं, दूसरे कंटेंट्स वगैरह जितने भी हैं, ये उनको डील करता है,
ठीक है, बिकॉज कैशे कैन टेक प्लेस, कहते हैं फर्स्ट फिल्टर इसकी लो प्रायोरिटी होती है एंड लो इज द ऑर्डर द लिस्ट ऑफ द वेब फिल्टर बिकॉज कैशे कैन टेक प्लेस आफ्टर ऑल अदर फिल्टर हैव हैंडल्ड टू द कंटेंट्स। ठीक है जी, तो ये तो था एक छोटी सी थ्योरेटिकल के मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होता क्या है ये HTTP कॉन्फ़िगरेशन में हमारा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं वापस अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है, TMG के ऊपर, और देन हम अपनी जो है ना इसकी प्रैक्टिकली इनको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं और कैसे डील करते हैं। तो ये हमारा वेब आ गया TMG सर्वर है, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, और ये हमारी विंडोज 7 है। ठीक है, और अगर जाएं हम लोग अपना वापस TMG पे, मैंने इसका ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप स्क्रीन रेजोल्यूशन पे अगर देखें तो ठीक है, हाँ, या डिस्प्ले में चले जाएं तो बैकग्राउंड का ये कलर है, चेंज बैकग्राउंड कलर, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो कि हम किस सर्वर के ऊपर है। ठीक है, ये मेरा वही TMG सर्वर है जो पीछे हम यूज़ करते आ रहे हैं, इसको मैंने कलर चेंज कर दिया। और इधर जाऊँ तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर, और इधर आएँ तो ये हमारी कह लो कि विंडोज 7। ठीक है, चलते हैं वापस अपने कह लो कि TMG सर्वर के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा कह लो कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमारी HTTP की, और ये HTTP होता कहाँ पे। अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं अपना, कह लो कि अभी चलते हैं हम लोग फोरफ्रंट TMG मैनेजमेंट पे। ठीक है, उसमें चले जाएं हम लोग जनाब अपना कह लो कि सिस्टम्स के ऊपर। ये आ गए हम लोग सिस्टम, तो ये हमारे फ़िल्टर्स हैं, और यहाँ पे आपको ये HTTP फ़िल्टर जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, ये HTTP फ़िल्टर है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है सिलेक्टेड फ़िल्टर की, तो हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये देखो, ये हमारा कह लो कि इसकी जनरल जो है वो आपको दिखाएगा, जनरल उसका कि HTTP ट्रैफिक एंड फोर्स कॉन्फ़िगरेशन, HTTP पॉलिसी ये ऑलरेडी अनेबल है। ठीक है, और इसकी फ़ाइल पाथ ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ के तहत जितना भी हमारा कह लो कि है हमने देखना है, तो वो हमें यहाँ पे ये फ़िल्टर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएंगे हमारा हम लोग चलते हैं जनाब HTTP की सर्वर में। ठीक है, और जनाब सॉरी, हमारा जो वेब एक्सेस का है। ठीक है, तो अब जब भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आप आएंगे वेब पे, राइट क्लिक, और नीचे सबसे आपको मिलेगा HTTP हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो टैब है। ठीक है, लिंक, हम उस पर क्लिक करते हैं। तो ये वही चीज़ें जो मैं आपको पहले थ्योरेटिकली कह लो कि थोड़ी थोड़ी समझा चुका हूँ। इसमें आ जाओ तो हमारा रिक्वेस्ट हेडर का साइज़ है। ठीक है, कि उसमें जो रिक्वेस्ट हेडर हुई है उसका साइज़ कितना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद अलाउ पे लोड, कि पे लोड के मसलन कितना पोस्ट कर सकता है एक क्लाइंट, डाटा जो है ना वो बाहर एक्सटर्नल नेटवर्क पे कितना पोस्ट कर सकता है, आप उसकी लेंथ यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाली नीचे वाली लेंथ उठाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव कंटेंट विंडो एग्जीक्यूशन, आप यहाँ से एग्जीक्यूटेबल हो यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हैं। मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है जी, मेथड्स कौन सा है, आपने स्पेसिफाई द एक्शन टेकन फॉर HTTP मेथड्स। ठीक है, आप यहाँ पे जाके अलाउ ओनली स्पेसिफाई मेथड्स, कोई मेथड ऐड करने तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कह लो कि कोई भी आपका हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जीक्यूटेबल यहाँ से ऑफ करनी है। ठीक है, वो करना चाहें तो आप मेथड्स के अंदर सेलेक्ट करके अपना एग्जीक्यूटेबल या पोस्ट का मेथड है, सॉरी पोस्ट का मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो आप पोस्ट का मेथड जो है ना वो करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। इसमें जो है ना कमांड्स बेस्ड जितनी भी हैं चीज़ें एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिए, वो चीज़ें अगर आप देना चाहते हैं यहाँ पे पोस्ट जो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो हेडर्स हमारे उसके लिए काम आते हैं। आगे चले जो तो एक्सटेंशंस हैं, अगर किसी एक्सटेंशंस को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो ब्लॉक कर सकते हैं। अलाउ ओनली स्पेसिफाइड एक्सटेंशन, अगर मैं इसको चेक करूँगा तो जो जहाँ पे होंगी उनको इजाज़त होगी, बाकी सारी बंद होंगी। और ब्लॉक स्पेसिफिक मैं अगर करूँगा तो यहाँ पे जो ब्लॉक होंगी मैं उनको कह लो कि ब्लॉक करूँगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये ब्लॉक स्पेसिफाइड एक्सटेंशन, हम कहते हैं ये एग्जीक्यूटेबल जितनी भी है ना .exe, ठीक है, आप इसको करो कि ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल जो है ना वो ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब हमारा हेडर।
ठीक है। हेडर पे चले जाओ तो ये वही हेडर जो मैंने कहा कि जो रिक्वेस्ट करेगा हमारा कह लो कि स्पेशल कोई चीज़ें हैं, हेडर HTTP कोई चीज़ें देनी है आपने, आप वहाँ पे हेडर दे सकता है कि ये चीज़ें जो है ना वो एक्सेप्शन में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले गए रिक्वेस्ट हेडर है, हम कोई भी लिख देते हैं फॉर एग्जांपल के, ठीक है, कज़ा नेटवर्क, ठीक है। अब वो हेडर दे दे, इस तरह का जो भी हेडर होगा वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं जनाब हमारे सिग्नेचर्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं बाज़ का, ठीक है। तो इन सिग्नेचर्स को हम भी यहाँ से जाके डील कर सकते हैं कि यार इसमें हम कोई ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टेंट मैसेंजर हम जो है ना वो बंद करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी ब्लॉक, कोई सा भी ऊपर नाम रख रहे हैं, ब्लॉक विंडोज़, ठीक है, लाइव मैसेंजर आई थिंक नाम होता है पूरा इसका, ठीक है जी, मैसेंजर, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि दिस सिग्नेचर इज़ यूज्ड टू ब्लॉक एक्सेस टू दी विंडोज़ लाइव मैसेंजर्स, ठीक है, वो कर सकते हैं। आगे रिक्वेस्ट पाथ है, ठीक है। और आगे आप अगर देना चाहें यहाँ पे तो आप रिक्वेस्ट हेडर्स को लेके हेडर ले लें, ठीक है, सिलेक्ट करें, हेडर के ज़रिए हम कर रहे हैं। अब हेडर अब वाले जो आपने यहाँ पे देना है ना, हेडर के किसके लिए, कौन बंदा है इसका हेडर को, कौन को किस तरीके से जाएगा, तो हम कहते हैं यूज़र एजेंट, ठीक है, यूज़र एजेंट, ठीक है। यूज़र एजेंट जो लेके जाएगा हमारे हेडर को, उसको हम कहते हैं कि उसके ऊपर उस हेडर में ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये जिस तरह लिखा है, केस सेंसिटिव तो नहीं है हमारी माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन फिर भी ये वाला पैटर्न आप दरम्यान में डैश डालकर तो यूज़र एजेंट को इसी तरह यूज़ करना है, ठीक है। आगे फिर आप सिग्नेचर देंगे कि कौन से सिग्नेचर जो है, स्पेसिफाइड सिग्नेचर विल बी ब्लॉक के क्या ब्लॉक होंगे, तो हम कर रहे हैं जी विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, ठीक है। तो ये हमारा जो विंडोज़ लाइव मैसेंजर है, ये वाला सिग्नेचर हम कह देंगे यार इसको वो ब्लॉक कर दें, ठीक है, ओके, ठीक है, अप्लाई, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया, अब हम इसको भी अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चीज़ें जो है ना वो HTTP के अंदर जो है वो कर सकते हैं। मैं अगर जाऊँ अपने क्लाइंट पर, हम देखते हैं कि हमारा क्लाइंट क्या रिस्पांस देता है, हमने जो HTTP की एग्जीक्यूशन की है, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, हम जाते हैं यहाँ पे अपने हॉटमेल गूगल पे चलते हैं, कोई वेबसाइट ऐसी कोई एग्जीक्यूशन की फ़ाइल निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी VLC प्लेयर जो डायरेक्ट हमें एग्जीक्यूटेबल दे, ताकि हम देखें हमारा जो मीडिया है अब वो एग्जीक्यूटेबल को कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, चलें देखते हैं, शायद इसके ऊपर एग्जीक्यूटेबल की पड़ी हो। फिल्टर कंटेंट हमारा डिसेबल कर रहा है, ठीक है जी। और रिजेक्टेड बाय दी HTTP फिल्टर, ठीक है, कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये इसमें भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स थी तो वो उसको डील कर रहा है। अगर हम चले जाएं कोई अपनी पंजाबी नॉर्थ अमेरिका, अपना वर्ड जी, यहाँ पे शायद, ठीक है जी। तो वहाँ पे भी जितने हमारे वेब फ़िल्टर्स हैं उसमें भी कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से वो नेटवर्क्स को डील करे, तो आप देखो कि ये आपका वेब फ़िल्टर जो है इसको रिजेक्ट कर, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कह लो कि हमारा वेब फ़िल्टर रिजेक्ट कर रहा है, जो जो उसमें नेटवर्क्स में आ रही हैं और उसके, अच्छा जी, सॉन्ग्स की तो वैसे ही हमने बंद की हुई हैं, ठीक है, हमारे उसके अंदर सही है। तो ये चीज़ें कह लो कि इमेजेस पे चले जाओ तो इमेजेस भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमने वो बंद किए हुए हैं सारे सिलेक्ट करके। याद हो हमने पिछले कह लो कि लेक्चर में जो की थी मालवेयर की,
ठीक है। तो उस लिहाज से ये इस तरह फिर ये हमारा कह लो कि वेब फ़िल्टर है। आप अगर मज़ीद वेब फ़िल्टर को इन्हांस करना चाहते हैं, यहाँ पे आप वेव की MP3 फाइल्स वगैरह एक्सेप्शन देना चाहते हैं, तो आप एक्जी के ज़रिए वो भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा वेब फ़िल्टर है। अगर हम चले जाएं अपने मालवेयर इंस्पेक्शंस के ऊपर, सेटिंग्स के ऊपर, अगर ऑफ़ कर दें हम कह लो कि ये हमने सारी की हुई थी यहाँ पे अटैम्प्ट टू दी फाइल्स को कह लो कि जनरल में जाके इन्हें डिसेबल कर दें अगर माल फिल्टर्स को। ठीक है। क्योंकि इसमें बात को होता है आपका कैशे में चीज़ें लोड होती हैं, आप ब्राउज़र को बंद करके दोबारा खोल लो। ठीक है। तो उस तरीके से भी आपका कह लो कि देखा मालवेयर ने पूरा कुछ ही डिसेबल कर दिया है। बाद HTTP फिल्टर। ठीक है जी। वापस चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर और मालवेयर इंस्पेक्शन। ठीक है, इसको इनेबल ही कर देते हैं। हमारा HTTP इंस्पेक्शन इनेबल और सर्वर सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है जी। ट्रस्टेड रूट्स HTTP सॉरी ये HTTPS पे हम HTTP फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन कंप्रेशन टास्क हमारा जो सर्चिंग मालवेयर्स को हमने इनेबल किया हुआ है। ठीक है। ब्लॉक कंटेंट्स वगैरह ओके। HTTP फिल्टर चलें जी, यहाँ पे चलते हैं वापस और देखते हैं कि हमने ठीक है एक तो एग्जीक्यूटेबल था। ठीक है। और दूसरा हमारा सिग्नेचर था। ठीक है ना। ब्लॉक ये वाले जो सिग्नेचर है विंडो लाइव मैसेंजर को हमने किया था। ठीक है। और हमने हेडर में जाके ये रिक्वेस्ट जो थी वो दी। ठीक है। हम रिमूव कर देते हैं इसको। अप्लाई ओके। ठीक है। और रिफ्रेश अप्लाई थोड़ा सा स्लो हो रहा है हमारा इसको करने में। फिर रिफ्रेश करता हूँ इसको, रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। ये हो गया, ये वापस आ गया। फ्रेश 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 HTTP फिल्टर। हाँ हाँ सेक्शन पे चले गए, ब्लॉक स्पेसिफाइड एक्सटेंशन। ठीक है। EXE हमने किया, हेडर करने निकाल दिया, सिग्नेचर यूज़र एजेंट की तरफ से अगर रिक्वेस्ट विंडोज़ लाइव मैसेंजर्स की है पैटर्न एडिट। रिमूव वाई ओके। फ्रेश फायरफॉक्स खोलते हैं ब्राउज़र। नो डिफ़ॉल्ट oops क्या हो गया हमारा जो ये ब्राउज़र है। अगर इधर जाए इसने कंटेंट्स को ब्लॉक कर दिया गूगल हॉटमेल। रिजेक्टेड बाय HTTP फिल्टर।
कर दिया। और मालवेयर एक्सेप्शन पे चले गए। ओके ओके ओके, और सिस्टम्स पे जाएं, फिल्टर्स पे गए। कैशे डिलीट सारा कैशे। हम करते हैं बंद, फिर खोलते हैं अपने वेब्स। रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड विद HTTP फिल्टर, contact 192 एड्रेस वेब फिल्टर। हमने कहीं पिछले लेक्चर में अगर देखें हमारा वेब एक्सेस पॉलिसीज़ पे जाके, एक्शंस अलाउ प्रोटोकॉल्स फ्रॉम टू एक्सटर्नल, फिर मालवेयर इंस्पेक्शंस पे जाएं तो रेंज हेडर्स, रिक्वेस्ट, ठीक है वाई ओके फ्रेश। चलें इसको ट्रबल शूट करते हैं जी। ये हमारा क्या चक्कर है जो हर चीज़ डिनाई कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई हमने कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं की थी, लेकिन HTTP की फ़िल्टर पे अगर हम डिसेबल कर देते हैं फ़िल्टर को, अब तो कुछ भी जो है ना वो फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं कि अब ये भी हो, अभी भी हो गया तो फिर कोई मौजूदा होगा। ठीक है, हमने पूरा HTTP फिल्टर ही डिनाई कर दिया है। हाय वाह, चलें जब मॉनिटरिंग पे जाके कर देखें थोड़ा कि क्या चक्कर चल रहा है। सेशंस, इंटरनल, सिक्योर नेट हमारा 2 है। ये चलेगा। एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट जो कर रहा है थोड़ी सी देर के बाद कर रहा है। ठीक है, अभी हमने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद उसने क्या किया है कि उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। ठीक है, तो अब देखो हमारी वेबसाइट जो है ना वो खुलना शुरू हो गई। लेकिन अगर मैं वापस जाकर अपने जो HTTP का हेडर है उसको इनेबल करता हूँ, तो ये थोड़ी सी देर के बाद कह लो कि अपना ये इनेबल कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ओके, हमने ओके कर दिया उसका, सॉरी HTTP का फ़िल्टर। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये इम्प्लीमेंट कर ले, और देन वेब पॉलिसी पे जाके हम अपनी वापस वही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और ये चले गए हम लोग वापस। और मैं अगर जाता हूँ यहाँ से किसी भी गैलरी पे चले जाते हैं।
ठीक है जी, गैलरी भी हमारी खुल रही है MSN की। ठीक है, न्यूज़ पे चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी देर ले रहा है, लेकिन सारी चीज़ें हमने ब्लॉक करके देख लिया कि यार क्यों थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में ये स्लो हो रहा है। ठीक है, हम चलते हैं वापस अपने इसके फ़िल्टर के ऊपर और कन्फिगर करते हैं वही चीज़ें वापस। हम लोग अगर एक्सटेंशन में मैं जाता हूँ तो हम लोग ब्लॉक स्पेसिफिक एक्सटेंशंस वो दे सकते हैं .exe। ठीक है, और दे देते हैं हम लोग एक डॉट हमारी कोई सी भी आप कह लो कि दे सकते हो MP3 सॉरी MP3। ठीक है, ओके। और वीडियो की अगर कोई फाइलें देना चाहते हैं तो हम वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा जो सिग्नेचर्स पे चले जाओ तो ऐड कर देते हैं विंडोज़ लाइव मैसेंजर। ठीक है, और मैसेंजर। ठीक है जी, ब्ला ब्ला ब्ला। और हम इसको देते हैं रिक्वेस्ट हेडर यूज़र एजेंट। ठीक है, और नीचे भी विंडोज़ लाइव मैसेंजर। ओके, अप्लाई। ओके, ठीक है, और अप्लाई कर लेते हैं। ओके कर दिया हमने। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, और अगर हम जाएं अपने क्लाइंट के ऊपर गूगल पे google.com। उप्स, हाँ, एग्जीक्यूटेबल की वजह से हो सकता है इसके अंदर हो। ठीक है, लेकिन गूगल के अंदर कोई एग्जीक्यूटेबल जो है वो डाउनलोड वो नहीं है उस तरीके से। लेकिन इसका जो फ़िल्टर है हमारा वेब का, मैं इसको बंद करता हूँ। थोड़ा सा टाइम देते हैं हम लोग, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, और हमने यूज़र एजेंट किया है कॉन्फ़िगरेशन HTTP हेडर्स में जाके सिग्नेचर में सॉरी जाके हम एडिट करें तो हमारा यूज़र एजेंट। ठीक है, आगे सेमी कॉलन लाजमी डालना है, हेडर के आगे हमने ये इधर भी डालना है। ठीक है जी, ओके अप्लाई। ओके अप्लाई। ओके, रिफ्रेश। विंडोज़ लाइव मैसेंजर अगर देखते हैं तो आई थिंक हमारा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है विंडो 7 पे। ठीक है, तो आप मैसेजिंग भी यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगर विंडो लाइव मैसेंजर का आप हेडर लगा कर, ठीक है, और MP3 फाइल्स अगर कहीं पे आ जाए तो हम वो भी कर सकते हैं ब्लॉक। ठीक है जी, ये था हमारा कह लो कि फ़िल्टर और कॉन्फ़िगरेशन के बाद। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कह लो कि हमने पिछली लैब में की हैं। वो फ़िल्टर को मालवेयर एक्सप्रेशन वगैरह उसके अंदर थोड़ा सा HTTP के हेडर को ले रही। ठीक है, तो उसको हम अगर हमारे HTTP का हेडर प्रॉपर्टीज़ वेब एक्सेस पॉलिसीज़ चले जाओ तो HTTPS है हमारा।
इंस्ट्रक्शन हम वापस इनेबल कर देते हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद जनाब आप HTTP के हेडर में जाके एग्जीक्यूशन रिमूव ठीक है, लाइव मैसेंजर। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ मैसेंजर्स के ज़रिए भी इसको कह लो कि डील कर सकते हो। मुख्तलिफ एक्सटेंशन दे के वही ब्लॉक होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इंस्पेक्शन और उस पर ये लैब उसी तरह है, तो उसमें कोई इशू हमारा बैक जो हम पिछली 2-3 लैबें की हैं पिछले लेक्चर की, तो उसके अंदर की वजह से ये आ रहा है कि हमारा क्लाइंट के ऊपर चीज़ें जो है वो ब्लॉक हो रही हैं सारी। ठीक है जी, तो वो इशू हम देख लेंगे अभी। hotmail.com हमारा HTTP फ़िल्टर उनको डिनाई कर, ठीक है। और अगर हम जाएं अपने HTTP फ़िल्टर में, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन HTTP फ़िल्टर, ठीक है, फायरवॉल वाला बिल्कुल क्लियर है। और हमने जो अपना लास्ट लेक्चर है नेटवर्क इंस्पेक्शन, चलिए जी, हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन NIS, डेफिनेशंस, प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा क्या लो कि इसके बारे में HTTP के बारे में, ठीक है। IP स्पूफिंग वगैरह थी, इनेबल IP ऑप्शन फ़िल्टरिंग है, हमने ये लास्ट टाइम की थी अगर आपको याद हो, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद हमने फ्लडिंग माइग्रेशंस के थे वो लास्ट लेक्चर में देखे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी सेटिंग्स तो नहीं हमने छोड़ दी है जब वो अटैक्स के लिए की थी हमने, ठीक है। इंट्रूजन डिटेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वेब प्रॉक्सी, ठीक है जी। तो ये आगे एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता, वो था कंप्रेशन, हमारा HTTP का कंप्रेशन, ठीक है जी। HTTP कंप्रेशन, ये हमारा कॉन्फ़िगर HTTP कंप्रेशन है। अब इसको इनेबल कर दो, कंप्रेशन डाटा वगैरह, ठीक है। तो वो दोनों आपके यहाँ पे आप दे सकते हैं, इंटरनल टू एक्सटर्नल, जहाँ से भी आपने कंप्रेस करना है डाटा वो वाला। और इसके 2 फ़िल्टर जो थे वो भी अगर देखें तो यहाँ पे होंगे हमारा, ये एक कंप्रेशन फ़िल्टर था, ठीक है, और दूसरा था हमारा जनाब ये कैशे कंप्रेस्ड कंटेंट्स, ठीक है। तो ये 2 हैं जो हमारा उस लिहाज से काम करते हैं कंप्रेशन के लिए, ठीक है। और सर्वर्स, ठीक है, मालवेयर इंस्पेक्शन फ़िल्टर है हमारा, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसके बारे में HTTP कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो ये हमारा फ़िल्टर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हम वेब प्रॉक्सी में जाके अपनी करते हैं वेब अलाउ में, ठीक है। और इस पे जाके हम लोग अगर देखें तो वही चीज़ें मैं रिवाइज़ करता हूँ कि आपकी हमारा मेथड्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, कोई एक्सटेंशंस आपने देनी है तो वो ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक स्पेसिफाई एक्सटेंशन, ठीक है, हमने कोई नहीं दी। अलाउ ऑल एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद हम ओके करते हैं, ओके करते हैं, ओके, ठीक है, चले गए, यहाँ पे चले गए, रिफ्रेश किया, सॉरी, ठीक है जी। हमारा मॉनिटरिंग सेशन,
डिनाइड एक्शन है, किस चीज़ को डिनाइड एक्शन मिल रहा है जी। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ये सेशन जो हमारे आगे आ रहे हैं, लेकिन ट्रबल शूटिंग जो जितनी है वो इसी सेशन में हमें कह लो कि आ रही है। हमारा जो 192.1 से क्लाइंट, ठीक है, वो उधर जा रहा है, डेस्टिनेशन ये है, नेट बायो सर्विस डिनाइड डिनाइड। जाते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, दो चार वेबसाइट्स खोलते हैं ताकि लॉगिंग में नज़र आ जाए कि hotmail.com, gmail.com, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की कोई वेबसाइट हो गई, सर्विस हमारी फुली डिनाई की हुई है, कोई ना कोई इशू जो है वो आ रहा है हमारी इस फिल्टर, ठीक है। हाँ ना, HTTP प्रोटोकॉल डिनाइड कनेक्शन, कनेक्शन इंस्पेक्शन, टू की तरफ से HTTP रिक्वेस्ट गई है, इसको स्टॉप क्यूरिंग कर देते हैं, ठीक है। और हम थोड़ा सा सेलेक्ट करें, अलाउड कनेक्शन कौन सा था, SSL, HTTP कनेक्ट था, क्लोज कनेक्शन, इनिशियल प्रॉक्सी, HTTP। फाइंड IP डेस्टिनेशन IP डिनाइड कनेक्शन, इंस्पेक्टेड, NIS, ठीक है। नेटवर्क्स हमारा जो है ना वो इंस्पेक्ट कर रहा है और डिनाई कर रहा है, ठीक है। वेब एक्सेस पे इंस्पेक्टेड के रूल हमारे जो है ना वो डिनाई कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट डिनाई कनेक्शन, डिनाई कनेक्शन, डिनाई कनेक्शन। ये देखें ना, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमें डिनाई कर रहा है हमारा जो है NIS इंस्पेक्टेड की, ठीक है जी। चलते हैं हम लोग अपनी वेब एक्सेस पॉलिसी में, और देन हम अपना इंट्रूजन डिटेक्शन, नेटवर्क इंस्पेक्शंस, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ पे चले जाओ तो अगर डिसेबल कर दें हम लोग अपना पूरा कह लो कि इंस्पेक्शंस का, फिर देखते हैं कि हमारा डिसेबल हो गया। वापस हम चलते हैं लॉगिंग पे, स्टार्ट करते हैं क्यूरी, और चलते हैं जी अपने क्लाइंट के ऊपर, करते हैं रिफ्रेश, बंद कर रहे हैं। हाँ हाँ, लगता है आज हमारा जो TMG है हमें कुछ भी नहीं करने देगा ठीक है, हम लोग करते हैं जनाब, ट्रबल शूटिंग तो नहीं छोड़ेंगे, अभी थोड़ी सी देर बाद इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लॉगिन पे जाके देखेंगे क्या क्या डिनाई हुए थे। स्टॉप क्यूरी, वापस, और देखो जी यूज़र की तरफ से डिनाइड कनेक्शन, वेब एक्सेस, रूल कौन सा लगा हुआ है हमारा, वेब एक्सेस का रूल, डिफ़ॉल्ट रूल, वेब एक्सेस रूल, ये हमारे रूल्स होते हैं। मैं चाह रहा था कि ये वीडियो मॉनिटरिंग में ही आती, लेकिन आप कह लो कि ज़रूरत आज इधर ही पड़ेगी। इंस्पेक्टेड, अलाउ वेब एक्सेस फॉर ऑल यूज़र्स,
initialize close connection close. ठीक है जी, क्यूरी डिनाइड लाइव रिपोर्टिंग वेब एक्सेस। चलो जी वेब एक्सेस पॉलिसीज़ पे चले जाएं। ये वाली हमारी अलाउ थी पॉलिसी, और हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज, मालवेयर इंस्पेक्शन, ऐसे डिनाई कर देते हैं सारी की सारी। ओके अप्लाई, ठीक है। और अब जाके देखते हैं थोड़ा सा, कहीं इसमें इशू हुआ तो वो हमें यहीं पे इस पे दिखा देगा यार यहीं पे इशू था। और इंटरनेट चल भी रहा है कि नहीं? चलो इंटरनेट तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। जी अरे वाह, ये वापस चलो जी। हमारा जो इंस्ट्रक्शंस का रूल है वो तो बिल्कुल नहीं इस पे आ रहा, यानी कि कह लो कि वो फोर्सफुल कंटेंट रिक्वेस्ट रिमूव एचटीटीपी रेंज हेडर्स यूज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, इसको तो हम छेड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम एचटीटीपी पे, क्योंकि पंगा जो है हमारा वो एचटीटीपी के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ अपने फ़िल्टर के ऊपर, मैं अगर पूरे एचटीटीपी के फ़िल्टर को डिनाई कर देता हूँ, ये वेब फ़िल्टर्स पे आ गए, एचटीटीपी का फ़िल्टर है, मैं इसको डाउन कर देता हूँ डिसेबल, ठीक है। और डिसेबल करने के बाद क्या होगा कि हमारा ये फ़िल्टर, इसी फ़िल्टर का पता चल जाएगा कि इसी में पंगा है, यहाँ हमारा कुछ और काम। रिफ्रेश 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 बंद करके दोबारा खोलोगे जी, बात है भाई, हमारा बड़ा लेट लोड करता है। फ्रेश HTTP फिल्टर थोड़ा सा टाइम लेता है, देखते हैं कि ठीक है, थोड़ी इतनी यानी कि देखिए कितने सेकंड के बाद उसने रिस्पांस शुरू किया, ठीक है। तो कह लो कि ये रिस्पांस जो है ना वो बड़ा थोड़ा सा लेट आएगा, ठीक है। और देखें अगर ये खोलना शुरू कर दें ठीक है जी, खोल दिया इसने ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये रिस्पांस देके 4 5 7 सेकंड 10 सेकंड के बाद, मे बी मिनट के बाद वो आपका सर्वर जो है वो, क्योंकि मैंने ये VMware मशीन की मशीनें डाली हैं इसलिए ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेब फ़िल्टर का। अगर मैं इसको वापस अनेबल कर दूँ प्रॉपर्टी से जाके, ठीक है, और हमें ये तो कंफर्म हो गया कि यार हमारा वेब फ़िल्टर ही है जो ये सारे काम कह लो कि कर रहा है, पीछे हमें डिनाई दे रहा है, ठीक है। और अप्लाई कर देते हैं, तो ये थोड़ी सी देर के बाद मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। अब हमारी वो चीज़ ब्लॉक हो जाएगी वापस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं हम लोग www.hotmail.com, ठीक है अभी तो खुल रही है, ठीक है। और अगर हम जाएं अपने इसके ऊपर, अच्छा जी आप क्यों बंद बैठे हैं, www.yahoo.com, ठीक है।
इसको अगर हम करें वापस बंद करके, ठीक है, हमने खोली थी ऑलरेडी www.hotmail.com, ठीक है। अब देखो फ़िल्टर ने बंद करना शुरू कर, ठीक है। तो ये सारा हमारा पंगा इसी फ़िल्टर के अंदर है। और हम चलते हैं वेब एक्सेस पे और इसके हम जाते हैं कि यहीं से हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं की थी, ठीक है जी। अलाउ कर दिया हमने, मेथड्स पे चले गए, ओनली स्पेसिफाइड मेथड्स, ठीक है। अलाउ ऑल मेथड्स, एक्सटेंशंस पे अलाउ ऑल एक्सटेंशंस, सिग्नेचर हमने यहाँ पे नहीं दिए, इंस्पेक्शन भी हमने नहीं दी थी और सिग्नेचर भी ऐड कराए, ये भी नहीं कराए, मेथड्स और ये भी। अप्लाई, ओके, ठीक है, और अप्लाई, ओके, ओके, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कि कोई असर शायद पड़ जाए ठीक है। इसके ऊपर ये फ़िल्टर जो है ना हमारा HTTP का, इसमें ट्रबल शूटिंग जब आ जाती तो फिर काफ़ी चीज़ें आपके लिए कह लो कि लर्न भी करते हो और फिर आपको हैंडल भी करना पड़ती है। थोड़ी सी देर लेते हैं जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है, ताकि हमारी ट्रैफिक जो है वो कह लो कि सही तरीके से वाला, ठीक है। अब स्टार्ट हो गई, सही है। आपने देखा ये हमने बास का तो होता कि मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन सिर्फ अलाउ करे वही मेथड्स। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो, ठीक है, प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और ये मेथड्स हमने अलाउ मैंने कहा था कि जो है ना वो अलाउ ओनली स्पेसिफाइड, लेकिन हमने कुछ यहाँ पे दिया नहीं था, ठीक है। तो बात का ये होता है कि आपका जो है ना वो इस वजह से भी इशू आ जाता है, कोई चीज़ दी नहीं है तो वो सिर्फ वही, तो उसमें कुछ भी नहीं है तो वो किसी को अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये HTTP के जितने मेथड्स आपने ये देखना है कि अगर अलाउ ऑल है तो ये सिलेक्ट हो, अगर आपने अलाउ स्पेसिफिक किया हुआ तो देख लें कि यहाँ पे जो देना है वो आ जाए, ठीक है। तो हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से भी ये इशू आ रहा था। उसके बाद अगर चीज़ें देखो तो सारी हमारी वही हैं, ठीक है। अब अगर वापस जाएँ अपने उसी के ऊपर वेब प्रॉक्सी पे और मैं जाके फिर हम लोग अपना कह लो कि मेथड्स, ठीक है, हमारे ऑल रहने दें। एक्सटेंशन हम अगर करना चाहें, ठीक है ना, अलाउ ओनली ब्लॉक स्पेसिफिक एक्सटेंशन, कहते हैं जी ब्लॉक कर दो, कौन सी एक्सटेंशन, डॉट MP3, ठीक है, और ऐड डॉट XE, ठीक है, आपकी जो EXE है, EXE, ठीक है, कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हम कहते हैं ब्लॉक स्पेसिफाइड एक्सटेंशन, ये वाली जो एक्सटेंशन है इनको तुम ब्लॉक कर दो, बाकी को रहने दो, ओके कर दिया। अब देखते हैं हमारा फ़िल्टर हमसे क्या सलूक करता है, ठीक है तो ये चीज़ें आपने हमेशा चेक करनी है कि यार ट्रबल शूटिंग के लिहाज से चीज़ें आपने जो जैसे जैसे आपने इम्प्लीमेंट किया लैब में भी और वैसे वैसे आप एक एक रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट ढूंढना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं और हम लोग जाते हैं अपना वापस, और मेथड वाले को आपने खाली नहीं छोड़ना, जो कि हमने इस ट्रबल शूटिंग से सीखा है कि हमारा जो मेथड वाला ऑप्शन है ये वाला, अगर मैं मेथड नहीं देता कोई भी और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ओनली स्पेसिफाइड, तो वो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ अगर होंगे तो उनको वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है कि हमारे मेथड्स वगैरह कोई चीज़ रह ना जाए, तो उस वजह से फिर इश्यूज आ सकते हैं। तो ये क्या लो कि आपने देखना लाजमी। हम लोग वापस आ गए, ठीक है, अपने इसके ऊपर मैं करता हूँ गूगल, ठीक है। अब हमारा गूगल भी खुलेगा, ठीक है, वेटिंग टू लेट्स गो जी, ठीक है। और कोई चलते हमने एक्सटेंशन दी है MP3 की, MP4 की शायद, MP3, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन पे और सिग्नेचर अगर भी देना चाहते हैं कुछ और तो वो दे सकते हैं, हेडर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, कोई चीज़ ब्लॉक करनी है हमने MOV फाइल वगैरह हेडर्स में मैसेंजर वगैरह तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ये मेथड वाला जो है ना इसको आपने लाजमी चेक करना। एक्सटेंशन में हमने क्या दिया है जी, XE फाइल का दिया है और एक MP3 का दिया है, ठीक है जी। XE फाइल को ही अगर देखते हैं हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं इधर से, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सी भी फाइल है, हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क मॉनिटर, डाउनलोड नेटवर्क मॉनिटर की वेबसाइट से देखते हैं हमारी XE फाइल शायद इसके ऊपर कुछ पड़ी हो, ट्राई मारते हैं, क्योंकि हमने एक्सटेंशन में दिया हुआ कि जब हम XE फाइल्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। डाउनलोड का पेज आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का,
और देखें तो यहाँ पे कोई एक्सी है या क्या है, एक्सी फाइल्स है, ठीक है, ये वाली हमारी एक्सी फाइल्स है, कर डाउनलोड, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो HTTP फ़िल्टर है वो काम कर रहा है कि हमें एक्जी फाइल्स को वो डाउनलोड नहीं करने दें, रिजेक्टेड बाय HTTP फ़िल्टर, ठीक है। तो आपने ट्रबल शूटिंग भी देख ली और सारा इसमें देख लिया कि कितना जब कभी HTTP को हैंडल करना, कि अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें उसकी चीज़ें आगे पीछे, तो देन चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। अब देखें हमने किस तरह उसको अपने ट्रबल शूटिंग, मॉनिटरिंग, लॉगिंग भी मैंने कर दिया, हालांकि आगे हमारी वीडियो आनी है मॉनिटरिंग की, उसमें डिटेल हम मॉनिटरिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन HTTP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने लाजमी कह लो कि केयरफुली करनी है और देखनी है, ठीक है। तो ये मेरा था वो। अभी हम अगर कोई MP3 की कोई ऐसी जगह हो जहाँ से हम MP3 को लोड कर सकें, MP3 फॉर एग्ज़ाम्पल MP3 सॉन्ग्स की कोई वीडियो हो शायद किसी जगह पे, पाकिस्तानी पाक सॉन्ग्स डाउनलोड MP3, यार चलें MP3 सॉन्ग्स पे चले जाते हैं, देखते हैं कि हमारा हमारी मेन पॉलिसी जो है वो भी हो सकता है उसके अंदर भी कोई चीज़ें हों जो वो इसको अलाउ करने ना दे, ठीक है। आप उनको भी देख सकते हो। पाक हेवन पे चले गए तो म्यूज़िक का कुछ जो है आप सॉन्ग्स देख लें कोई भी, ठीक है जी, सॉन्ग्स पे चले गए। अरे भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स, ठीक है वो तो ओपन नहीं है। MP3 एक्सटेंशंस हैं तो उसको डिनाई करेगा। ये MP3 सॉन्ग्स हैं, टॉप चार्ट पे चले जाएं, शायद इसका दूसरे पेज पे खुलती है, ये देखें IP है, फॉरबिडन है, ये ऑलरेडी हमारे उसी तरह से डिनाइड है। ये वाली इसके ऊपर कोई वो मालवेयर वगैरह कोई चीज़ होगी, ठीक है, तो वो इसलिए डिनाई कर रहा है। और MP3 की अगर कोई वीडियो, ये MP3 फॉर्मेट है, ठीक है जी, हम लोग कोई भी लगा लेते हैं यहाँ पे, चलें जी कोई भी लगा दें, ठीक है। देखते हैं कि ये कहीं डाउनलोडिंग है उस पर तो नहीं आ रहा। FLV प्लेयर की डाउनलोडिंग के लिए कह रहा है जी कि आप अपनी FLV प्लेयर को डाउनलोड करें, चलें जी। कोई फाइल MP3 की, बहरहाल आपकी MP3 भी जो है ना वो नहीं चलेगी, ठीक है। अपना ORG पे अगर जाते हैं हम लोग शायद यही था अपना ORG, ठीक है। और ये पंजाबी की मेरी फेवरेट वेबसाइट है। अगर हम चले जाएं यहाँ पे अपना ORG में कोई म्यूज़िकल MP3 कोई भी है, अभी MP3 है, देखते हैं अगर MP3 है तो देखते हैं चलता है कि नहीं हमारा, क्योंकि एक्सटेंशन हमने उसमें HTTP में MP3 दी हुई है। ओह ये डाउनलोडिंग का, ठीक है। तो आपकी कह लो कि MP3 की जितनी एक्सटेंशन है वो उसको लॉक करेगा, और आपकी कह लो कि जिस तरह हमने एक्जी को खोलना चाहा तो उसको लॉक करेगा। तो ये तो था हमारा जनाब HTTP का सारा कह लो कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी आपके लिए, ट्रबल शूटिंग भी इसमें शामिल है, तो आपने सारी चीज़ें देखनी है, चेक करना है, और कह लो कि इसकी लैब को आपने लाजमी करना है, ठीक है। और भी एक्सटेंशन डाल के देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 2-4 डाली है, आप मूवी की वीडियोस की जो होती हैं वो एक्सटेंशन डाल के आप उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। जो जो एक्सटेंशन यहाँ पे डालना चाहते हैं, PDFs हैं आपकी, जो आपको चाहिए कि यार आपकी कंपनी को जो है ना वो नुकसान दे सकते हैं, जो अलाउ नहीं है आपकी कंपनी में, तो एक्सटेंशन डाल दें डायरेक्ट, तो वो उसको कर देगा। फिर सिग्नेचर्स वगैरह हैं, आप इंस्टेंट मैसेंजर वगैरह कोई सिग्नेचर्स के ज़रिए अगर करना चाहें तो आप उसको भी कह लो कि यहाँ पे कर सकते हो सिग्नेचर्स के ज़रिए भी ब्लॉक, ठीक है। तो ये था हमारा जनाब आज का HTTP। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कह लो कि मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।